भाई बात दरअसल ये है कि आज के डेट में लोग अपने सेहत को लेकर के काफ़ी परेशान चल रहे हैं। कुछ लोग तो ऑलरेडी बीमार चल रहे हैं और कई तरह की दवाइयाँ, इलाज, परहेज ये सब में लगे हुए हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो बीमार तो नहीं चल रहे हैं लेकिन उनको एक अंदेशा होता है, उनको एक फ़िक्र सताती रहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आने वाले दिनों में काफ़ी सीरियस बीमार पड़ने वाले हैं, कहीं उनके अंदर भी कोई बीमारी तो नहीं पनप रही है। तो इस तरह की चिंताएं क्यों होती हैं? क्योंकि जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि कभी अच्छे खासे लोग खाते पीते चलते फिरते सेहतमंद दिखने वाले एकाएक बीमार पड़ जाते हैं, कई तो काफ़ी सीरियस बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें सतर्क करती हैं और हम सतर्क होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं होता है। ये थोड़े वक्त के लिए हमारे अंदर सतर्कता लाती है, लेकिन बहुत जल्दी हम फिर उसको अपने काम में लग करके भूल जाते हैं, यानी दूसरे के उस बीमारी वाली हालात से सबक नहीं ले पाते हैं और अपने हम सेहत का ख्याल रखने में लापरवाही कर देते हैं। फिर तब हम पछताते हैं जब हम किसी बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह के अंदेशों में हैं और आप भी अपने सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं तो आपको भी हमारे ज़रिए इस वीडियो में बताए गए इन 3 उपायों को ज़रूर जानना चाहिए, ताकि आप भी आने वाले दिनों में अपनी हेल्थ का बेहतर ख्याल रख सकें और एक सेहतमंद और खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। हमारे आज के वीडियो बनाने का यही मकसद है। तो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो उपाय है वो ये है कि आपको अपने खान पान का ख्याल रखना होगा। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि जब कभी आप डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो डॉक्टर आपको बहुत सारी दवाइयाँ लिखने के साथ ही कुछ खाने पीने का परहेज भी बता देते हैं। कभी आपने गौर किया कि आखिर खाने पीने का परहेज क्यों बताते हैं? क्योंकि हम और आप इस बात को अच्छी तरह जान लें कि हमारे अंदर जितनी बीमारियाँ पनपती हैं उसमें ज़्यादातर का जो ताल्लुक़ होता है वो हमारे खान पान से होता है, लेकिन हम इस चीज़ को कभी सीरियस नहीं लेते हैं। और शायद यही वजह है कि ज़्यादातर लोग, अच्छा खाना पीना खाने वाले लोग, बड़ी बड़ी बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं। तो आप अगर इस तरह की बीमारियों के चपेट में आने से बचना चाहते हैं तो आपको अपने डाइट पर, यानी अपने खान पान पर पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप नहीं रखते हैं तो फिर आप जो है दवा खाएंगे, और उस टाइम में भी आपको जो है क्या दवा खाना है, कितना दवा खाना है, कब खाना है, ये ध्यान मजबूर होकर के रखना ही पड़ेगा। तो आप वैसे हालात से दो चार होने से पहले सतर्क हो जाइए और खाने में ही ये तय कर लीजिए कि क्या खाना है, कब खाना है और कितना खाना है। तो इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी कि आप क्या खाएंगे, कितना खाएंगे और कब खाएंगे? तो इसके लिए मैं 2 उपाय बताने जा रहा हूँ। उपाय नंबर 1 ये है कि आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे अपने हेल्थ स्टेटस के अकॉर्डिंग डाइट प्लान जानें कि आपको क्या, कब, कैसे लेना है, और उसके हिसाब से अपना खान पान तय कर लें। दूसरा जो उपाय है वो ये है दोस्तों कि आप ऑनलाइन भी अपने खान पान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो रिसर्च्ड आर्टिकल को पब्लिश करती हैं, जैसे कि mayoclinic.com है, healthline.com है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। उस वेबसाइट पर जाकर के आप सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं और क्या, कब और कितना खाना है, इस रिलेशन में काफ़ी कुछ जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। अपना भी फ़ायदा कर सकते हैं और आपके परिवार के जो लोग हैं उनका भी फ़ायदा कर सकते हैं। तो मेहनत थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं। तो पहली बात जो हो गई कि आप अपने खान पान का ध्यान रखें। दूसरा जो उपाय है वो ये है कि आप एक्सरसाइज करें। दोस्तों, जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जो कुछ भी स्टडी किया, जिस बीमारी के लिए हमने जो है स्टडी किया, हर बीमारी में हमने जो है एक्सपर्ट के ज़रिए एक्सरसाइज को रिकमेंड करते हुए पाया। यह अलग बात है कि हमारे यहाँ का कल्चर ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा ट्रेडिशन नहीं है, लोगों की हैबिट नहीं है कि वो एक्सरसाइज करें। काफ़ी लोग तो जो शर्माते हैं एक्सरसाइज करते हुए, उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन दोस्तों, ये सब हमारे आपके मन का भ्रम है। इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए और एक्सरसाइज कीजिए अगर आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बचपन से लेकर जिस उम्र तक हम एक्टिव लाइफ जीते हैं
उस उम्र तक या तो हम बीमार नहीं पड़ते हैं जल्दी, या बीमार पड़ते हैं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, कोई भारी बीमारी हमें नहीं हो पाती है। लेकिन जैसे ही लोग प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, वहाँ उनका इंटेंशन जो है बदल जाता है। वो पैसे कमाने के धुन में, अपने कारोबार बिजनेस को बढ़ाने की धुन में ये भूल जाते हैं कि उनको अपने ऊपर भी कुछ इन्वेस्ट करना है। तो इस भूलने का जो खामियाजा है उनको किसी भारी बीमारी के चपेट में आने के बाद भुगतना पड़ता है। तो आप ऐसी भूल ना करें। एज अर्ली एज पॉसिबल आप एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और लाइफ में एक्टिव हो जाएं। अक्सर बड़ी बीमारियां उन्हीं को आती है जो लाइफ इनएक्टिव तरीके से जीते हैं। कहते हैं ना कि दौड़ता हुआ घोड़ा और चलता हुआ आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता है। तो चलता हुआ आदमी से मतलब यह है कि वो एक्टिव है, वो सोया हुआ आदमी नहीं है, बैठा हुआ आदमी नहीं है। तो एक्टिव लाइफ जिए, एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में सेहतमंद रहे। तो तीसरा जो उपाय है वो ये है कि टाइम टू टाइम अपने बॉडी की स्क्रीनिंग कराते रहें। यानी कुछ टेस्ट वगैरह जो होते हैं मेजर ऑर्गन्स के, या जहाँ कहीं भी आपको लगे कि यहाँ से हम बीमार हो सकते हैं तो उसका टेस्ट कराएं। दोस्तों आजकल टेस्ट बहुत आसानी से हो जाया करते हैं और जितने भी हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं दुनिया में वो सब रूटीन चेकअप अपना कराते रहते हैं ताकि उनको फ्यूचर में किसी बड़ी बीमारी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि कोई भी बड़ी बीमारी एक दिन में नहीं पनपती है, उसको पनपने में बरसों लगते हैं। तो अगर आप हर 2-3 साल पर एक बार अपने मेजर ऑर्गन्स की स्क्रीनिंग कराते हैं यानी टेस्ट कराते हैं तो आपको ये पता चलता रहेगा कि उसका स्टेटस क्या है और उस हिसाब से आप अपना डाइट प्लान चेंज कर सकते हैं, उस हिसाब से अपना एक्सरसाइजिंग प्लान चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे ज़रिए बताए गए ये जो 3 उपाय हैं ये कोई मैंने यूं ही आपको नहीं बता दिया है, बल्कि काफ़ी रिसर्च करने के बाद, अपने ज़िंदगी के तजर्बात को इसमें शामिल करने के बाद मैंने यह पाया कि अगर ये 3 उपाय हर आदमी अपना ले तो वो जल्दी बीमार नहीं होगा, और बाय द वे बीमार होगा भी तो इतनी भारी बीमारी की चपेट में नहीं आएगा क्योंकि वो अवेयर है, वो जागरूक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने में। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ इसको शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।